जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे बुद्ध ग्रह के बारे में। बुद्ध किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम लोग आज जानेंगे। जैसे हमने देखा था कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, उसी तरीके से बुद्ध युवराज है। मंगल सेनापति थे, बुद्ध को युवराज की संज्ञा दी गई है। अब युवराज कैसे होते हैं? सुंदर से, कोमल, छोटे, थोड़े नटखट, चतुर, काम को करने में कुशल भी होते हैं। बच्चे रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभा होती है। वो चीजों को खोजते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर मन में भाव रहता है कि हर चीज को जाने, किस तरीके से जाने, है ना। बुद्ध की बात करें तो वो बुद्ध पूरी तरीके से कोई शुभ नहीं है, तो पूरी तरीके से पापी ग्रह भी नहीं है। वो सिर्फ संगत से जाने जाते हैं कि किस तरीके से, मतलब किस ग्रह के साथ, के साथ बैठे हैं, तो वो उसी संगत को लेके चलते हैं। उनका व्यवहार वैसा ही होता है, जैसी संगत वैसी बुद्धि। ये बुध ग्रह को भगवान बुद्ध के साथ भी जोड़ा गया है। ये उनके बुद्ध अवतार से है, विष्णु भगवान के बुद्ध अवतार को लिया गया है। काफी विष्णु पुराण में भी बोला है, अग्नि पुराण में भी बोला गया है। भविष्य पुराण की बात करें तो वहां पे भी इसका संदर्भ आया है कि कलयुग में विष्णु बुद्ध के रूप में अवतार लेके, और बहुत ही, जिनका मन बहुत शांत होगा, करुणा जिनके अंदर होगी, जो विवेक से संदेश देंगे, इस तरीके के अवतार में वो आएंगे। बुद्ध की अगर बात करें तो वो मौन रखते थे, ध्यान करते थे, उनका तर्क भी अच्छा था। तो वही चीजें हमें यहाँ पे भी बुध ग्रह में भी देखने को मिलती है। बुध ग्रह की बुद्धि बहुत अच्छी मानी गई है। ये लोग का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इनमें कुशलता बहुत होती है, स्किल्स बहुत होती है। तो बुध इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और किन चीजों को बताते हैं? आपकी वाणी को बताएंगे, आपके कम्युनिकेशन, आपकी कैलकुलेशन, बिजनेस, व्यापार, पेपर वर्क आपका, आपकी आपके अंदर किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कैस कितनी क्षमता है, आपकी स्किन हुई, आपका नर्वस सिस्टम हुआ, हंसी मजाक, जो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो उनमें उनके इसमें भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। मार्केटिंग वाले लोग हो गए, जिनको लिखने का शौक है, पोएट्री का शौक है, या बुक्स लिखते हैं, जिनको बहुत अच्छा बोलना, डिबेट करने वाले लोग, ये सारी चीजें बुद्ध के अंतर्गत आती है। बुद्ध के अगर स्वभाव की बात करें तो न तो वो पूर्ण रूप से पुरुष है न स्त्री है। ये नपुंसक बोले गए हैं, द्विस्वभाव बोल सकते हैं आप उनको, जो अपनी संगत के साथ अपना व्यवहार और अपना रंग बदल देते हैं। इनकी वैश्य प्रकृति है, तो वैश्य जो होते हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनकी बुद्धि व्यापारिक बुद्धि कहलाती है। तो बुद्ध इसलिए बुद्ध पे बुद्ध वाले लोगों को व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। अगर यही शुभ ग्रहों के साथ रहते हैं तो उनके विचार बहुत शुद्ध होते हैं। वो उसी तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। और अगर पाप ग्रहों के साथ बैठ जाएंगे तो फिर उनकी नेगेटिविटी ले लेंगे, उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करेंगे। अ, किसी व्यक्ति को अगर उसकी मतलब वाणी के बारे में अगर आपको जानना है कि वो किस तरीके से बात करता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, वो उसकी
वाणी में स्पष्टता है या नहीं, कितना हाजिर जवाब है, किस को हंसी मजाक पसंद है नहीं है, या तुतला के बोलते हैं, या गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, असभ्य भाषा भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, ये सब आप बुद्ध से देखने में आपको आएगा। अब बात करते हैं 12 भावों में बुद्ध का प्रभाव कैसा रहेगा। तो अगर लगन में बुद्ध है तो वो आपका जो अम, आपकी जो एज से कम दिखाएगा आपको, है ना, आपका फेस पे ग्लो देगा। और आपको अपनी स्किन, क्योंकि स्किन के कारक है, तो स्किन को अच्छा रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उन चीजों में आपकी रुचि हो सकती है। आप किसी चीज को एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, विश्लेषण बहुत अच्छा दे सकते हैं। आपको अपने अंदर ये चीजों को परफेक्टली करने की बहुत आदत होगी। आपका हाइट मीडियम आ जाती है इसके अंदर। यही अगर द्वितीय भाव में अगर बुध आते हैं तो यहाँ पे वाणी के कारक है आपके। अगर ये धन भाव है तो धन में स्थिरता आती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपके वाणी का भाव है तो मंत्र उच्चारण में आपको रुचि हो सकती है। और वहीं अगर ये पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो वहीं पे वाणी में दोष आ जाता है। तीसरे भाव की बात करें तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। आप छोटी छोटी यात्राएं करते रहेंगे और कम्युनिकेशन वाले कामों में आपकी रुचि रहेगी। स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, हैंड स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी। और वहीं अगर पीड़ा में आ जाए तो आप यहाँ पे बुध रहते हैं, तो क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी कारक है, तो आप वो डिवाइसेस में कभी इशू आता रहता है, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या आपका डेटा डिलीट हो जाता है बार बार, इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर आती है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथे भाव में अगर बुध है तो आप रिसर्च में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा, और आपके मकान के फ्लैट के योग भी बनते हैं। माँ से आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करें, बुध अगर पंचम भाव में आते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस का भाव है। तो बुद्धि और बुध वहां पे आ जाते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। आप मंत्र सिद्धि में जा सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपका ध्यान जाएगा। आपको मतलब अगर यहाँ पे बुध पीड़ित हो जाते हैं तो आप अम, तर्क वितर्क में लग जाते हैं, गलत गलत बातों पे को के ऊपर अड़ना, मतलब कुतर्क करना, इस तरह की चीजें आपके इसमें देखने में आती है। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का बुध आपको मित्रों से ऋण दिलाता है। आपको स्किन, क्योंकि रोग का भाव है तो अभी स्किन के कारक है, तो स्किन एलर्जी हो सकती है। और हाथों वगैरह के भी कारक है, तो आपको यहाँ पे ओसीडी की दिक्कत हो सकती है, ओसीडी की प्रवृत्ति आ सकती है आपको। मतलब बार बार चीजों को साफ करना, अपने हाथों को साफ करना, अपनी बॉडी को साफ करना, इधर नहीं बैठना कि ये चीज जगह गंदी है, या इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव हमारा व्यापार का भी है, तो बुध का वहां होना व्यापार के लिए अच्छा है। और आप, क्योंकि वो स्पाउस का घर है, तो स्पाउस कैसा होगा वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो आपके स्पाउस सुंदर होंगे, अपनी एज से कम दिखने वाले होंगे। आ, इनमें ना संबंधों में अस्थिरता भी आती है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर बुध आते हैं तो व्यक्ति जो है रिसर्च में जाता है, और अचानक उनका जो मनस है वो चेंज हो जाता है। वो मतलब कभी मन इस तरफ कर रहा है, कभी इस तरफ कर रहा है, तो जिस तरीके से उनका मन करेगा उस तरीके से वो कार्य करते हैं।
साथ ही में वो शिक्षा में ब्रेक भी देता है। अम, आपको डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की अ, हो सकती है यहाँ पे। और आपके परिवार की जिम्मेदारी भी जल्दी आती है। नेक्स्ट चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव में आप धर्म को ये दिखाते हैं, तो आध्यात्मिक भी होंगे। आपको उससे संबंधित जो विद्या है उसमें आपका मन लगेगा। और फिर उच्च शिक्षा देखी जाती है, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन भी आपको दिलाएगा। और आपकी प्रवृत्ति धार्मिक रहेगी। दशम भाव में बात करें तो दशम भाव में बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दशम भाव में और अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। आपका मन वहां पे भी जा सकता है। आप सीए बन सकते हैं, आप कला में भी जा सकते हैं, आप प्रशासन में भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस ग्रह के साथ बैठे हैं। यदि शुक्र के साथ बैठे हैं तो कला की चीजों में आपका मन लगेगा या आप वैसा काम कर सकते हैं। एकादश भाव की बात करें तो बुध वहां पे है, तो एक से अधिक आय के स्रोत दिखाते हैं। क्योंकि और इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो इच्छा पूर्ति में भी आपको सहायता मिलती है। अम, फिर 12वें भाव की बात करें तो आपको बोलने की आदत होती है। आपका ध्यान और मेडिटेशन में मन लगता है। विदेशी लोगों से आपके संबंध हो सकते हैं। आपके अंदर सेवा भाव आएगा। और डिपेंड करता है कि किन लोगों के साथ बैठे हैं, तो आपका बोलना भी उसी हिसाब से होगा कि आप कैसा बोलते हैं, कम ज्यादा जैसा भी। और बाकी तो हमने बुध की ऑलमोस्ट सारी चीजें देखी नहीं है। नेक्स्ट हम मिलेंगे दूसरे ग्रह के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।